इससे बैक वीडियो में मैंने आपके से कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, क्या कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया था कि क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया था कि फोर साइड आर डिफरेंट। उसके बाद हमने रेक्टेंगल डिस्कस किया था कि अपोजिट साइड इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल हैव 90। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्क्वायर यूज़ किया था। स्क्वायर में क्या कंडीशन बताई थी, ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल 90। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि रोम्बस में कि मैंने आपको बताया था कि ऑल साइड आर इक्वल और जो एंगल होंगे, जो डायगोनल्स होंगे वो 90 पे बाइसेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने पैरेललोग्राम डिस्कस किया था। पैरेललोग्राम में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, और उसके अलावा अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और एंड थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि इसका में थर्ड कंडीशन क्या होगी कि एडजस्टेंट एंगल का सम हमारे पास क्या होगा 180। एडजस्टेंट एंगल का सम क्या होगा 180। वहाँ पे एक कंडीशन मिस हो गई थी। पैरेललोग्राम के लिए एक कंडीशन और होती है, जो डायगोनल होंगे वो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेंगे। जैसे सेम अगर मैं इसका नेम रखूँ ABC, तो ये O पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी होती है OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OB। जितनी डिस्टेंस O से A की होगी उतनी डिस्टेंस O से C की होगी, जितनी डिस्टेंस O से B पॉइंट तक की होगी उतनी डिस्टेंस O से D पॉइंट तक की होगी। तो डायगोनल एक बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट में, ये पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। ऐसे नहीं होगा कि OB इक्वल OC के, नहीं, जो डायगोनल है भाई AC है, AC के टू पार्ट ही तो हो रहे हैं, एक OA है एक OC है, तो OA इक्वल होगा OC के। और BD डायगोनल है, BD के टू पार्ट है, OD है और OB है। तो जो डायगोनल को हम यूज़ कर रहे हैं उसी के जो टू पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। क्लियर। देखिए पॉइंट और लेफ्ट रह गया था, इसको और ऐड कर लेना पैरेललोग्राम में। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सम एंगल सम फॉर्मूला, एंगल सम फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n-2 मल्टीप्लाई 180, और n बताया था कि नंबर ऑफ साइड है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। क्लियर। अब इसके बाद एक दो पॉइंट और लेफ्ट रहते हैं, फिर एक्सरसाइज मूव करेंगे। उसके अलावा एक नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर देखो नेम से ही क्लियर होगा, लीनियर पेयर मतलब दो एंगल। लीनियर पेयर या लीनियर पेयर बोले या लीनियर पेयर से बोलना बेटर होगा लाइन पेयर। लाइन पेयर बेटर है, लीनियर पेयर ना बोलकर लाइन पेयर। लाइन पेयर, तो लाइन पेयर मतलब कोई एक लाइन है, इस लाइन पे मैं टू एंगल यूज करूँ, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इन दोनों का अगर इसको मैं 1 बोलूँ या 2 बोलूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 1, इसे हम स्ट्रेट एंगल ही बोल सकते हैं। कोई भी ऐसे टू एंगल जिनका सम 180 हो जाए तो हम इससे स्ट्रेट एंगल या लाइन पेयर बोलेंगे। क्लियर। लाइन पेयर क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्टली यूज़ करूँ कि लाइन पेयर अकॉर्डिंग टू लाइन पेयर एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू लाइन पेयर, तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन होगी उस पर टू एंगल ब्रेक हो रहे होंगे, एक एंगल 1 और एक 2, इन दोनों का सम 180 होगा। क्लियर। उसके बाद हम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में और डिस्कस कर रहे थे। लास्ट कॉन्सेप्ट है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर आपको नेम से ही क्लियर हो रहा हो, इंटीरियर मतलब कुछ इनर साइड के एंगल है। ऐसा कोई भी मैं एक इमेज बनाऊँ, इस टाइप से मैंने एक इमेज बनाई, इसके जो इनर वाले एंगल है ये एंगल, ये क्या होंगे इसके इंटीरियर एंगल। अगर मैं इनका नेम रखूँ 1 2 3 4, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ये क्या है हमारे पास इंटीरियर एंगल। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा है इंटीरियर एंगल है, ये कैसा है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ध्यान रखनी है चीज़। तो ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का सम हमें पता है भाई। अगर मैं इसमें एक एक्सटीरियर भी समझ लेते हैं, ये भी अगर मैं ये एंगल बनाऊँ 5 तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, ये भी इसको नहीं समझता। तो इंटीरियर एंगल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था कि वो जो फॉर्मूला था वो इंटीरियर के लिए था कि क्या था n-2 मल्टीप्लाई 180। तो इंटीरियर एंगल का हम सम निकाल लेते। अब देखो अगर सेम मैं यहाँ भी यूज़ करूँ 1 2 3 4 साइड है, तो
तो 4 साइड मीन्स 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, तो वैल्यू क्या आएगी 2, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 180 में, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 का सम क्या आएगा 360 भाई, 180 2 सा 360। तो इस टाइप से हम ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। सेम अब अगर मैं 5, अब एंगल 5 को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई एक इंटीरियर एंगल यूज़ करेंगे तो 1 2 3 4 तो हमारे पास है इंटीरियर एंगल, तो ये हमारे पास क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, एंगल 5 इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्लियर। एंगल 5 हमारे पास क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, एंगल 5 आर एक्सटीरियर एंगल क्लियर। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल यूज़ कर लिए। अब इन चीज़ों को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल के लिए तो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया था कि कोई भी साइड हो कोई भी इमेज हो उसमें हम साइड काउंट कर कर एंगल का सम निकाल सकते हैं। अब एक्सटीरियर के लिए यूज़ करना है क्योंकि मेन क्वेश्चन में एक्सटीरियर यूज़ हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो एक्सटीरियर के लिए क्या होगा, देखो एक्सटीरियर के लिए ध्यान रखना कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आर 360। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल आर 360। अब जैसे चेक करें, मैं ट्रायंगल यूज करूँ, ट्रायंगल से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आर 360। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल की से ही डिस्कस करते हैं। इस टाइप से मैंने एक ट्रायंगल बनाया क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, एक एंगल ये एक्सटीरियर एंगल, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पे हम इस वाले को यूज़ कर ले, किसी को भी आप यूज़ कर ले एक्सटीरियर एंगल सेम, या देखो इस टाइप से यूज़ कर लो, इस आउट निकाल लो, इधर ये वाला यूज़ किया, इधर ये वाला यूज़ किया। अब इधर ये यूज़ कर लिया, यहाँ पे ये यूज़ किया, इधर इस वाले को यूज़ किया, तो ये एक्सटीरियर एंगल है 1 2 3, ये 3 एक्सटीरियर मीन्स इन तीनों एंगल का सम 360 क्लियर। अगर सेम ये एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल ये वाला यूज़ किया हमने, सेकेंड एक्सटीरियर एंगल ये वाला यूज़ करेंगे क्लियर। अब थर्ड वाला एक्सटीरियर एंगल कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। और फोर्थ वाला कौन सा, भाई अगर हमने ये यूज़ किया तो ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, ये ऊपर वाला यूज़ करेंगे क्लियर। अगर मैं कभी नेम रख लूँ 1 2 3, तो सेम अगर यहाँ भी कॉन्सेप्ट फॉलो होगा तो 4 के 4 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 आर 360, तो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल क्लियर। तो इस टाइप से एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा क्लियर। अब एक्सरसाइज मूव करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करें, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करें। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करें, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब एक्सरसाइज मूव करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 तक, एक्सरसाइज 3.1 चेक करेंगे तो क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज, गिव हेयर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स दिए हमारे पास, चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से 8 हमारे पास फिगर दिए। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग, इन्हें हमें क्लासीफाई करना है। किसे कैसे क्लासीफाई करना है, फर्स्ट कंडीशन दी है सिंपल कर, सिंपल कर, उसके बाद बी ऑप्शन दिया है सिंपल क्लोज कर, थर्ड कंडीशन दी है पॉलीगन, एंड फोर्थ कंडीशन दी है कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन क्लियर। ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी, मैंने कहा था ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ होगी, तब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से हम इमेज को डिस्कस करें। जैसे फर्स्ट इमेज ये सिंपल कर, अब सिंपल कर फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कर्व चेक करते हैं क्या सारे इमेज सिंपल कर्व होगी। तो सिंपल कर्व के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी इमेज हो, सारी इमेज क्या होगी सिंपल कर्व होगी। अब देखो सिंपल आप फर्स्ट इमेज चेक करें, इस टाइप से फर्स्ट इमेज दे रखी है, कुछ इस टाइप से फर्स्ट इमेज आपको, तो ये भी क्या होगी सिंपल कर्व होगी। ऐसे सेकंड चेक करें, सेकंड भी इस टाइप से सिंपल कर्व है। अब थर्ड वाली इमेज चेक करें, थर्ड वाली इमेज सिंपल कर्व क्यों नहीं होती। देखो मैंने क्या बताया था कि कोई भी इमेज आप ऐसे बनाए कि विदाउट पेन उठा रहे हम बना रहे हो, तो इस टाइप से अगर एक सर्कल में बनाओ तो विदाउट पेन उठाए बनना हो, बट अगर इसके इनर में दूसरा सर्कल बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे पेन उठाना पड़ेगा।
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा। इसका मतलब कि सिंपल कर्व नहीं होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट सिंपल कर्व में कौन कौन सी इमेज आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आएगी। रीज़न मैंने आपको बताया कि विदाउट पेन उठाने बनाई है। उसके बाद इमेज चेक करें फोर्थ भी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि फोर्थ में हम विदाउट पेन उठाए इमेज नहीं बना सकते। देखो ये चेक करो, इस टाइप से स्टार दे रखा है, इस टाइप से इमेज दे रखी है, इस टाइप से क्या दे रखी है, इमेज दे रखी है। तो इस इमेज को भी हम यूज़ नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये लाइंस आपस में कट कर रही है, ये लाइंस आपस में कट कर रही है। देखो स्टार तो बन गया बट इमेज कट कर रही है, तो इस थर्ड वाले फोर्थ वाले को भी यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा कौन सी कंडीशन होगी, फिफ्थ वाले को हम यूज़ करेंगे। तो सिंपल कर्व में वैल्यू क्या होगी, अगर मैं सिंपली लिखूँ 1 2 5 देन 7 6 एंड 7 6 एंड 7, और सेम ये कॉन्सेप्ट होगा 8 के लिए, क्योंकि 8 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा। ध्यान रखना जब सिंपल कर्व होगा वो ना तो आपस में कट करना चाहिए ना तो वो कट करना चाहिए। वैसे रियलिटी में ये क्वेश्चन इस वाली इमेज को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी आप चाहो तो यूज़ कर दो। सिंपल कर्व में चाहो तो आप इसे यूज़ भी कर सकते हो, बट अगर इसके परफेक्ट जब आगे क्लासेस में पढ़ोगे तो सिंपल कर्व में क्या होता है, वे आपस में कट नहीं करते हैं, कभी कट नहीं करते हैं, बट ये इमेज कट करती है। इस वजह से इस कंडीशंस को हम यूज़ नहीं करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पॉलीगन में भी फॉलो होता है कि पॉलीगन क्या करता है कि इमेज आपस में कट नहीं करेगी, इमेज आपस में कट नहीं करेगी। जो लाइन्स होगी स्ट्रेट लाइन की इमेज होगी, बट ये क्वेश्चन के बिल्कुल डीप में जाकर हो जाता है। बट अगर आप चाहो तो आप इसे यूज़ भी कर सकते हो, बट आप यहाँ पे यूज़ मत करो, मैंने मना करी है तो आप मना ही। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम्पल में आंसर शीट में आंसर दिया हो, इस वाली इमेज को भी यूज़ किया हो, बट आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट, सिंपल क्लोज कर। तो ऐसी इमेज डिस्कस कर लेना जो सिंपल क्लोज कर होगी। तो सिंपल क्लोज कर में कौन कौन सी इमेज आएगी, 1 2 5 6 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7। ऐसे सी पार्ट में चेक करेंगे। सी पार्ट में क्या कहा है, पॉलीगन। अब पॉलीगन में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन की इमेज होगी और क्लोज होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन की इमेज और क्लोज हो तो इसमें कौन कौन सी इमेज आएगी, 1 चेक करेगा तो 1 भी क्लोज है, 2 भी क्लोज है। अब बात है कि सर 4 भी तो क्लोज है, 4 लाइन्स आपस में कट कर रही है, कट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद डी पार्ट चेक करेंगे। डी पार्ट में क्या कहा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि वैल्यू क्या होगी, एंगल 180 से स्मॉलर होगा तो 180 से स्मॉलर चेक कर ले किस इमेज में, सेकंड में ही, तो ओनली सेकंड आ जाएगा। और उसके बाद ई पार्ट चेक करेंगे। ई पार्ट में क्या कंडीशन दी है, कॉनकेव। आपकी बार क्या है, कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव में कौन सी कंडीशन आएगी, फर्स्ट। तो इस टाइप से एडिंग डालेंगे, सिंपल सिंपल क्लोज और उसके आगे ये 1 2 3 4 5 लिख लेंगे। पहले ऊपर इमेज बना लेंगे, ये इमेज बना लिया, फर्स्ट की इमेज बनाए, सेकंड की इमेज बनाए, फिफ्थ की इमेज बनाए, सिक्स की इमेज बनाए, सेवंथ की इमेज बनाए। क्लियर, इस टाइप से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फ्लोइंग है। अब इनमें आपको डायगोनल्स बनाना है तो इमेज बना लेंगे, डायगोनल बना लेंगे। तो कुछ कैसे चेक करेंगे, सेकंड क्वेश्चन डायगोनल्स बनाना है। कोई भी इमेज दी होगी, रेक्टेंगल दे दे, कोई भी रेक्टेंगल तो देगा नहीं, इमेज कुछ डिफरेंट देगा, जैसे हेक्सागन दे दे इस टाइप से। जैसे देखो फर्स्ट चेक करें, कौन के क्वाड्रिलेटर। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर नंबर ऑफ डायगोनल, या नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, नंबर ऑफ डायगोनल्स। देखो फॉर्मूला, यदि फॉर्मूले से यूज़ कर ले, हम उसमें डायरेक्ट डायगोनल्स बना ले, जैसा आप यूज़ करना चाहो उस टाइप से यूज़ कर ले। डायगोनल्स इज इक्वल टू n-2/2 मल्टीप्लाई, ये वेट ऐसे कि n इंटू n-1, सॉरी n इंटू n-3/2, ये फॉर्मूला होता है। n इंटू n-3/2 ये फॉर्मूला होता है। जैसे फर्स्ट में चेक करो क्या कहा, अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरस 4 साइड, क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होगी, 4 साइड। तो 4 साइड n की पोजीशन में 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 - 3/2, यहाँ तो 1 बचेगा, तो 4/2 वैल्यू कट हो जाएगी। तो कितने क्वाड्रिलेटर्स आएंगे, तो जैसे इमेज में हम इमेज से भी कैसी इमेज होगी, एंगल 180 से लेस होंगे, मीट कर ले कितने क्वाड्रिलेटर, कितने एंगल्स आ रहे हैं। तो इस टाइप से तो आप इमेज बना लें, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कर लें, फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए होगा कि n इंटू n-3/2। ऐसे ही आप सेकंड में चेक करेंगे, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में मैंने आपको बताया कितनी साइड्स होगी, 6 साइड्स होगी। तो कोई भी हम 6 साइड की एक इमेज बना लें,
इस टाइप से अब इसमें मीट कर ले कि 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, 4 डायगोनल, 5, 6, 7 एंड 8 और 9। तो कितने 9 डायगोनल्स आ जाएंगे? 9। ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, देखो साइड काउंट करें, कितनी है? 6। तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी? 6 इंटू 3 लेफ्ट रहेगा बाई 2, 3 से कट हो जाएगा, 3 टाइम 3, 3 से 9। तो फॉर्मूले से निकाल लें, ये इमेज बना के आप इमेज निकाल लें। क्लियर? तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, ये था इसका सेकंड पार्ट और सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहा है? और ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में चेक करेंगे, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होगा, ट्रायंगल में नो डायगोनल, कोई भी डायगोनल नहीं होगा। तो देखो आप चेक करें, तो कोई भी डायगोनल पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ भी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 3 माइनस 3/2, तो 0 बन जाएगा, तो 0 डायगोनल। ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं आएगा। क्लियर? तो इस टाइप से कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। क्लियर? तो चलो आज इधर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको